और हम बारिश हो गई थी तो दीदी लोगों के घर में चल। बाकी ना फसल यहाँ खराबी हो जाती है, देख रहे हो पीछे बारिश हो रही है इतनी। मेरे ससुर जी के हाथ दिखाती हूँ आप लोगों को, ऐसे फटे हैं तो कहीं कहीं पे है। लाइट तो नहीं होती है तो हवा लगाएंगे। 30 साल दीदी के शादी को हो गए हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरे गांव नामी के इन खूबसूरत वादियों से। बाकी आज की मौसम की बात की जाए तो मौसम चारों तरफ बादल लगे हुए हैं और बाकी हवा भी चल रही है। ग्लेशियर देखिए अभी भी बादल छाए हुए हैं ग्लेशियर में पूरी तरह। तो भाई अभी मैं आई हूँ अपने मसूर के खेत में और बो के भी गए थे और आज मैं काटने भी पहुँच गई। तो यहाँ मसूर देखिए हमारे मसूर हो रखे हैं, ज़्यादा किरोला है इसमें और मसूर तो कम ही दिख रहे हैं। भी छाँट छाँट के निकालना पड़ रहा है, बहुत लेट हो रही है। और इतने से मसूर निकाल दिए हमने सास और मैंने। वहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरी सास छाँट छाँट के निकाल दिए हैं। देखिए ये अगर दाल में चलेगा तो फिर वो छाँटने में दिक्कत हो जाती है। मसूर तो कहीं कहीं पे है। ऐसा हो रहा है, ये देखो तो ये सड़ा हुआ है। तो मेरी सासू जी बता रहे कि जो ओला गिरा यहाँ थोड़े दिन पहले तो उससे ख़राब हो गई है खेत। यहाँ इतना तगड़ा ओला गिरा था। पिथौरागढ़ साइड ना चैत के महीने लास्ट और बैसाख फर्स्ट में ही निकाल दिए थे। तो हमारे वहाँ जेठ लगने वाला है और हमारे वहाँ अभी भी मसूर अच्छे से हुए नहीं है। तो भाई देखिए यहाँ ना ग्लेशियर सामने है, इतनी ठंडी जगह है ना यहाँ, इसीलिए खेती लेट में होती है। अभी हमारे गेहूँ भी किसी ने नहीं काट रखे हैं, बस जो काट रखे हैं और अब लगा लो जेठ लगने वाला है। चलिए जी मसूर भी थोड़ी बहुत निकाल के और नीचे वाले घर में जाना है हम लोगों ने। मैं तो जब से वहाँ से आई हूँ पिथौरागढ़ से तब से नीचे वाले घर में भी नहीं गई और धूप भी बहुत ज़्यादा लग गई है और ना मेरी तो धूप में ज़्यादा आँखें भी नहीं खुल रही हैं, पता नहीं एलर्जी क्यों हो गई मेरी आँखों में। और बताऊँ मेरे ससुर जी यहाँ पे है आलू की क्यारी बना रहे थे। और भाई मेरे ससुर जी इतनी मेहनती है ना, मतलब जितना भी है ये जितने हमारे खेत हैं ये जो दिख रहे हैं लगा लो ऊपर से लेके नीचे तक, और मेरे ससुर जी करते हैं पूरी खेती का काम। और आलू गोड़ने से लेके मतलब एक बार हल जोते हैं, 2-3 बार तो हल ही जोते हैं इसमें, फिर उसके बाद आलू लगाते हैं, फिर उसके बाद जम जाते हैं आलू, फिर उसकी गुड़ाई होती है, फिर उसके बाद छोटी क्यारी लगती है, फिर बड़ी क्यारी लगती है। आजकल लग रही है बड़ी क्यारी। और बाकी अभी मेरे ससुर जी भी यहाँ पे आए हैं खेत में ही, और मेरे ससुर जी हमेशा इसी खेत में रहते हैं। मेरे ससुर जी के हाथ देखिए ऐसे फटे हैं। ये मेरे ससुर जी के हाथ दिखाती हूँ आप लोगों को, ये खेती करते करते ऐसे हाथ, और मेरे हाथ देखिए और मेरे ससुर जी के हाथ देखिए। नहीं खेती करते करते ऐसा ही है, फिर जब खेती कारोबार करेंगे तब तो अच्छा है। मेरे ससुर जी कभी बाजार की सब्जी अभी कम ही खाते हैं, मतलब बाजार की सब्जी नहीं खाते हैं, घर की ऑर्गेनिक सब्जी खाते हैं मेरे ससुर जी। अपने हाथों से लगा के, मतलब कई चीज़ें होते हैं। दाल भी अभी हमारी ऑर्गेनिक दाल हो रही है अभी मसूर की, पूरा खेत बोया है। इसमें ना गोबर अभी जो हमने उस टाइम पर डाला था ऐसा हुआ है, ये सूख के ना। हमारी कल पूजा थी जब मेरे ससुर जी बीमार हो रहे थे ना, कल के ब्लॉग में भी बताया है मैंने आप लोगों को। इनकी ना बहुत तबीयत ख़राब हुई थी और ये ऋषिकेश हॉस्पिटल में थे। इनका ऑपरेशन ना 80% मतलब मना था, 20% था ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर ने पूरा बता दिया था इनको। तो हमने इसी लाटू बुबू का प्रण किया, हमारे ससुर जी ठीक हो जाएंगे तो हम मतलब ऐसा वो करेंगे। तो मेरी सासू का भी प्रण था पहले से, तो वो पैसे हमने नहीं दे रखे हैं, मेरी सासू जी की कमाई है वो। और ससुर जी ने भी थोड़ी मदद कर रखी है सास के लिए, तो वो सास के पैसे गए हैं सब मूर्ति में। बाकी हमारा कुछ नहीं है, हमने तो पैसे भी नहीं डाले बाकी मूर्ति में। आज मिला दिया मैंने अपने सास ससुर से और यहाँ पे है, हम भी घर को चलते हैं तो कभी खुशी में मूर्ति चढ़ा हुआ है। चलिए जी मैं भी घर में पहुँच गई अपने नीचे वाले घर में, और ये रहा मेरा नीचे वाला घर। तो वही निसासी लगता है अपने घर का भी। और यहाँ से तो चाबी लगी है। बाकी यहाँ पे जनेऊ था परसों दीदी के लड़के का, तो यहाँ पे ये पानी बर्तन लाए थे, तौले और डेग, तो यहीं पे रखे हैं। बाकी यहाँ पे बुआ लोग चाचा का फ़ोन आ रखा है,
तो चाचा से बात कर रहे हैं। और बाकी यहाँ पे भी मसूर डाल रखे हैं, मामू लोगों के होंगे, ये हमारे यहाँ पे लाए हैं, उनके वहाँ पे जगह कम है। और यहाँ पे ये किसका गाय है, हमारे वहाँ पे आजकल ना झाड़ू भी नहीं लगा रखा है, क्योंकि जब ऊपर जाते हैं तो नीचे का वैसी रह जाता है। और हमारे गेहूँ भी होने लगे हैं, कहीं साइड साइड से हरे ही हैं, बाकी बीच के पकने लगे हैं, तो थोड़ा पीलापन आने लग गया है अब। और इतना अच्छा महसूस होता है घर आके, अलग ही मतलब रौनक आती है घर आके, यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता है। तो मेरी दिशु तो अंदर बैठ गई है और मैंने चावल भी रख दिया है अंदर। तो दिशु क्या कर रही है, ये आराम से यहाँ पे बैठी है। क्या करे दिशु? और नहीं, मेरी ससुर जी की बुक यहाँ पढ़ के फिर ऊपर जो यहाँ खड़ाते हैं। और जो यहाँ इस बक्से में ना पूरे वो है मेरे ससुर जी के बुक पढ़ने, गीता और विष्णु पुराण और गीता पाठ, रामायण सब इसमें इसके नीचे है। अभी नहीं खोलते हो क्योंकि मैंने नाश्ता किया है। बाकी ये रहा हमारा मंदिर। और चलती हूँ मैं भी दीदी लोगों के वहाँ पे, आज वहीं पे, क्योंकि भाबर से दीदी आई है ना, वहीं पे खाना बन रहा है, तो वहीं पे जाती हूँ मैं भी। और फिर मेरी सास भी आएगी अभी। मैं भी दीदी लोगों के वहाँ पे आ गई हूँ। बाकी यहाँ पे मसूर कूट दे है मेरी दीदी ने, और अच्छे से भी हो गए हैं। अब इनसे ये भूसा अलग करेंगे और जो दाने होते हैं मसूर के वो अलग करेंगे। यहाँ से लाइट तो नहीं होती है तो हवा लगाएंगे। अभी ये है मसूर के दाने, मसूर के दाने तो कम ही दिख रहे हैं, लेकिन खाली भूसा भूसा भरा है। मेरी दीदी आई है भाबर से, तो वही लगाएंगे। तो चले जी, हम भी अंदर बैठ के हैं, बाहर बारिश भी होने लगी है थोड़ी बहुत। और अभी हम मामू लोगों के घर में हैं, तो यहाँ पे मेरे मामू जी सलाद बना रहे हैं। अभी मेरी दीदी बांटेगी खाना, और मेरे बुबू बोल रहे हैं दीदी से अच्छे से बैठो। और बाकी यहाँ पे मेरी दीदी ने टीका की थाली लागी है, क्योंकि मैं जनेऊ में नहीं पहुँच पाई। तो अभी मुझे टीका लगा रहे हैं, और खाने में भी तभी बुलाया था, मैं 2 दिन बाद पहुँची। सास कल लागो ना यहाँ नमीक कदी साल बाद हाँ 30 साल दीदी के शादी को हो गए हैं। जब साथ में पढ़ते थे तब आए थे। इतने टाइम बाद मायके आए हैं, तो ये बहुत खुशी की बात हुई। चलिए जी, हमने भी खाना खा के थोड़ा आराम किया, सब लोग बैठे थे। आज कई दिनों बाद मुलाकात हुई थी। बाकी ना फसल यहाँ खराबी हो जाती है, देख रहे हो पीछे बारिश हो रही है इतनी, और बारिश होते जा रही है, फिर भी हम जौ काट रहे हैं। इसको वैसे काटते नहीं है, ऊपर से 2 सराटों से ये सराटे हैं, ये निगाल का बनता है। और बाकी इतने टिप दे हैं भारती और मैंने, और बाकी दीदी लोग पीछे से जो छूट रहे हैं तो वो हाथ से ही निकाल रहे हैं ये लोग। बाकी दीदी लोग का तो ख़त्म हो गया है, भारती और दीदी का। तो हीरा का बच्चा था थोड़ा, तो उनकी मदद करने आए हैं। हीरा रहती है अल्मोड़ा बच्चों के साथ। बाकी मैं भी आज घर आई थी, तो मैं भी थोड़ा बहुत आ गई थी। और मुझे इसका नौल भी ले जाना है, ये इसको हम नौल बोलते हैं, और वहाँ पे इकट्ठा कर रखा है मैंने, तो उसका अभी गठरी बांधूंगी। इतनी घनघोर बारिश हो रही है भाई, वहाँ से देखिए गोगिना में पूरी बारिश, वहाँ से अब नीचे से ऊपर को हो रही है बारिश। अभी ग्लेशियर से नहीं हो रही है, ग्लेशियर देखिए अभी वहाँ से साफ हो रहा है अब। और मेरी सासू जी भी आगे हैं यहाँ पे। बारिश ऐसी घनघोर हो रखी है, से गेहूँ की खेती हरियाली छाने लग गई है इस बारिश से। चलिए जी, बारिश भी बंद होगी, ऊपर वाले घर में जाने की तैयारी हो गई है। मेरी सासू जी पीछे से आ रहे, बारिश हो गई थी तो दीदी लोगों के घर में चले गए थे। वहाँ पे आग सेका, मेरा तो पूरे कपड़े भीग गए थे, क्योंकि ये भी हमारा खेत है, इसमें बडुआ बोया है हमने। चले जी, मैं भी घर पहुँच गई हूँ, और अब हाथ मुँह धोती हूँ, खाना बनाती हूँ। रात भी हो गई है बहुत, हम अंधेरे में ही पहुँचे घर में। नीचे वाले घर सीधे यहाँ वाले घर तक चढ़ाई है पूरी। और तो आज मौसम भी बहुत ख़राब रहा। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं पूजा मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय देवी, जय उत्तराखंड।